ये क्या? सुबह सुबह तो यहाँ पर? अरे बाप, चाय भी गरम करने रख दी। मतलब अरे तुझे आदत नहीं है ना, सब कुछ कैसा हाथ में चाहिए, चाय खाना। हाँ समझ गई। बटर कहाँ रखे हैं? अरे वहीं पर तो होंगे। इसमें नहीं है बटर। छाया दीदी, बटर चाहिए? हाँ वहाँ है, उधर। दो, चाय दो। अरे ये क्या? 3 बटर अकेली ही खाएगी? तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है इसीलिए। और तुम क्यों मेरे खाने पे नजर रख रही हो? खा रे बाबा, खा खा, लड़ मत। कावेरी, अरे तेरी कान की बाली कहाँ है? कहाँ ध्यान रहता है क्या पता। अरे कमरे में ही कहीं गिरी होगी। अरे रुक, चाय तो ले जा। अभी नहीं, बाद में। ठीक। अरे अरे आराम से, गिर जाएगी। अरे यही बैठ के खाना। नहीं, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। अब ये कुछ नया ही है। रघुनाथ महाराज, ओ रघुनाथ महाराज, बाहर तो नहीं निकल गए? कहा था इन्हें कि बाहर मत जाना, पर ये बुड्ढा ना कभी सुनता ही नहीं। गैलरी में भी नहीं है। गए कहाँ ये? रात को तो यही छिपा कर रखा था। सब कुछ गड़बड़ हो गई। बाहर तो नहीं चले गए। अरे तेरे कान की बाली कहाँ है? कावेरी की कान की बाली यहाँ पर? मतलब कावेरी यहाँ पर आई थी? मिल गई बाली? नहीं मिला। मतलब नहीं, मिल जाएगा, होगा यही। रघुनाथ महाराज कहाँ हैं? क्या पूछ रही हूँ मैं? रघुनाथ महाराज कहाँ हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। ये तेरी बाली कहाँ थी? अन्ना के कमरे में। बाबा के कमरे में? अब इसके पंख तो नहीं निकले हैं ना कि वो वहाँ पर उड़कर चली जाए। तू वहाँ गई होगी तभी वो वहाँ पर गिरी होगी ना। मैं बाबा के कमरे में? तू अन्ना के कमरे में गई, इसीलिए ये भी गई। और वहाँ पर थे रघुनाथ महाराज, वो गायब हो गए। कहाँ है रघुनाथ महाराज? काका यहाँ पर आए थे। हाँ, कल रात। जो मैं पूछ रही हूँ ना, वो बताने का, ज्यादा होशियारी नहीं दिखाने का। ये छाया क्या है ना, तुझे पता नहीं। बड़ा मुंह फाड़ के सबको कहा था ना कि रघुनाथ महाराज मिल गए तो मैं उनको पुलिस में दे दूंगी। ध्यान रखा, रघुनाथ महाराज को अगर पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया तो तेरा पाला मुझसे है। छाया दीदी, रघु काका, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो तुझे इस घर से बाहर निकालने वाले थे ना, पर मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगी। और एक बात ध्यान में रखना, रघुनाथ महाराज यहाँ पर आए हुए थे, ये बात अगर किसी को बताई ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चले गए रघुनाथ महाराज? रघुनाथ महाराज, ओ रघुनाथ महाराज, रघुनाथ महाराज। ये पत्थर कहाँ बीच में आ गया, पैर मुड़ गया मेरा। ये
रघुनाथ महाराज ना कहाँ चले गए किसको पता। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, अरे बाहर निकालो, अरे मुझे बाहर निकालो, बाहर बाहर निकालो रे। तू क्या मुझ पर नजर रख रही है क्या? मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर रघु! निकालो। थक गया क्या रे? अन्ना तुम? बाहर निकलना है? हाँ, मुझे बाहर निकलना है। बाहर निकल कर क्या करेगा? बाड़ा बेचेगा? उसके लिए सुशलिया की मदद करेगा? छाया और सरिता का साथ देगा? या कावेरी को घर से बाहर निकालेगा? अन्ना मुझे बाड़ा हिस्सा चाहिए था ना, आश्रम की जगह बढ़ानी थी ना। पर आश्रम तो गया, कुछ भी नहीं बचा, तो अब किस लिए चाहिए हिस्सा? हिस्सा चाहिए होगा तो यहां से बाहर निकल, देखता हूं कैसे बाहर निकलता है तू। अन्ना तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे मारोगे? तुम मेरे दोस्त हो, दोस्त, छोड़ दो मुझे। अच्छा, छोड़ दिया, जा बाहर निकल। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो रे, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। कोई मेरा हाथ पकड़ो, हाथ दो रे, मुझे बाहर निकालो। अन्ना तुम? हाँ, मैंने ही तुझे गुफा से बाहर निकाला है। अन्ना नीचे भी तुम? मतलब अन्ना क्या चल रहा है ये? तुझसे मिलने आया हूँ रघु, अब यहाँ का तेरा काम खत्म हो गया। मतलब अन्ना पैर पकड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मारना मत, हम दोस्त है ना, हमारी दोस्ती की कसम है तुम्हें। दोस्ती? अन्ना ने कभी किसी से दोस्ती नहीं की। काम खत्म तो आदमी खत्म। क्या तुम मुझे? हाँ, नेने को भी साथ मिल जाएगा। नहीं 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 अन्ना, अन्ना नहीं। भाग, जितना भाग सकता है भाग। अरे कावेरी, मुझे बचा लो, कहीं छुपा दो, अन्ना मुझे मार डालेगा, जान से मार डालेगा। वो देख, वो देख, वो देख, वो देख अन्ना, दिख रहा है ना अन्ना? हाँ, उनकी तरफ ही देख रही हूँ। तुम्हें भी दिख रहा है? मुझे अन्ना नहीं दिखेंगे क्या? तुम शिवंता, अन्ना तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं देता हूँ, पर मुझे छोड़ दो। क्या चाहिए बताओ मुझे। मुझे तेरी जान चाहिए। अरे मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया तूने, मुझे बाड़े के बाहर निकाला था ना तूने, है ना? उसके लिए बहुत कुछ किया तूने। बाड़ा बेचना था ना तुझे, यहाँ से जिंदा बचेगा तो बाड़ा बेचेगा ना? मैं यहाँ से जिंदा जा रहा हूँ, जिंदा जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जिंदा जा रहा हूँ, जिंदा। अरे बाप रे, ये कावेरी कहाँ गई? और इसका लोटा भी यहीं पर है, गई कहाँ? कावेरी! तुम्हारे पैर पड़ता हूँ मैं पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो। आसरा लेने के लिए भी आकर कहाँ आया है देख।
इसी पेड़ पर फांसी लगाई थी मैंने, वहीं आया है तू। मैं कितनी तड़प रही थी, जैसा अब तेरी जान छटपटा रही है। जीने के लिए कोशिश कर रही थी मैं, जैसे अभी तू कोशिश कर रहा है। मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने आ गई, जैसे तेरी जिंदगी अब तेरी आंखों के सामने आई होगी। याद कर रघु, तूने जिंदगी में क्या क्या किया है, याद कर। याद आ रहा है तुझे? कावेरी, कावेरी, हे भगवान। शेवंता मुझे छोड़, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रघु, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मुझे इस बाड़े से बाहर निकालने की कोशिश की है तूने, पर नहीं, मैं ये बाड़ा छोड़कर जाने वाली नहीं हूं। और ये शरीर भी, ये मेरे वश में है। मैं इस कावेरी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे मेरे अर्णा से मिलना है। मुझे उनके साथ इस बाड़े में गृहस्थी बसानी है। शेवंता जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं कर लेती तब तक वो जाएगी नहीं। शेवंता? शांत नहीं रहेगी ये शेवंता। हर एक से बदला लूंगी मैं। इसी बाड़े में रहेगी ये शेवंता। अर्णा से दिलो जान से प्यार किया था मैंने। उस प्यार का तूने मजाक उड़ाया था रघु। मेरी खूबसूरती मुझसे छीनने की कोशिश की थी तूने। अर्णा के साथ झूठी शादी का ढोंग रचाया था तूने। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने भी मेरी जान लेने की कोशिश की थी। ये बाड़ा बेच सके इसलिए मुझे, मतलब इस कावेरी को घर से बाहर निकालने की कोशिश की तूने, पर नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ये बाड़ा छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। इस बाड़े में मैं रहूंगी। ये बाड़ा मेरा है। ये शेवंता बदला लेगी। जो भी इस बाड़े को बेचने की कोशिश करेगा उसकी जान ले लूंगी मैं, और फिर इस बाड़े पर राज करेगी ये शेवंता। मतलब कावेरी में ये औरत? मैं ये बाड़ा छोड़कर नहीं जाऊंगी, और ये शरीर भी, ये मेरे वश में है। मैं इस कावेरी को नहीं छोड़ूंगी। अम्मा, 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 हाँ? क्या हुआ? आप डर गई? क्या हुआ? मुझे ना पता है क्या हुआ। तुझे पता है? छाया दीदी का टेंशन ना। अम्मा, चिंता नहीं करना, मत करना। मैं हूं ना, मैं एकदम प्रॉपर
ठीक से करूंगी, मस्त संभाल लूंगी। मैं ना चाय लेकर आती हूँ। तुझे कैसे और क्या बताऊं मैं बेटा? तू कौन है ये तुझे भी पता नहीं। उस चुड़ैल ने क्या किया? ये मेरी गृहस्थी तोड़ी और अब मेरी बच्ची की गृहस्थी तोड़ने के लिए तेरे पीछे पड़ी है। छाया दीदी, ओ अभिराम भैया, अरे सुना क्या? पुलिस आई है, बाहर आओ। क्या हुआ साहब? रघु काका मिले क्या? हमने रघु को बहुत ढूंढा, सारे पुलिस स्टेशन में उसके फोटोज भी भेजे, सबको अलर्ट किया, पर वो कहीं नहीं मिला। तो फिर आपका यहाँ पर क्या काम है? सुबह सुबह हमें एक जानकारी मिली, गांव वालों ने ही दी थी। उसकी खोजबीन करने के लिए हम जंगल में गए। तो फिर वहाँ पे रघु काका? सावंत, वो लेकर आओ। मिल तो नहीं गया बुढ़ा? ये कपड़े, ये माला, ये सब ही। ये सब रघु काका का? इसका मतलब रघु काका? हाँ। सावंत। छाया? छाया दीदी, वहाँ पुलिस आई है ना बाहर? तेरे कर्मों का फल देने आए हैं। मतलब? रघु महाराज को तूने मारा ना? छाया दीदी प्लीज, ऐसा नहीं है। तूने कुछ नहीं किया है। रघु महाराज के कपड़े और उनकी वस्तु लेकर अब तेरी पोल खुलकर रहेगी। ये खून तू पचा नहीं पाएगी। चल बाहर। छाया दीदी, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब जो कुछ भी बताना है ना, वो सब कुछ पुलिस के सामने सच सच बताना। चल बाहर। छाया दीदी, छाया दीदी, छाया दीदी, छाया दीदी, चल, छाया चल दीदी। बाहर। आज मैं तुझे छोड़ने वाली हूँ नहीं। तू बीच में मत बोलना। छाया दीदी। अरे क्या चल रहा है तेरा? देखा ना, मेरे पति के कपड़े खून से सने हुए हैं। एक मिनट, इनका क्या संबंध? क्योंकि इसने मारा है मेरे पति को। अरे तू क्या बोल रही है? तुझे पता भी है? रघुनाथ महाराज इसको बाहर निकालना चाहते थे, इसीलिए इसने उन्हें खत्म कर दिया। अरे बस कर, तुझे जरूर गलत फहमी हुई है। अलग दिशा में? अरे तेरी आई को भी उसने मारने की कोशिश की थी ना? ए साहब, इसने ना मेरी आई का गला दबाया था, मारने की कोशिश की थी। ये सच है? नहीं, ये झूठ है। ये क्या बेवकूफी सूझ रही है तुम्हें? कितना झूठ बोल रही हो? ओ साहब, ये सब कुछ ना इसने ही किया है। ये सब करने के पीछे ना इसी का कोई स्वार्थ है। कल रात को रघुनाथ महाराज यहाँ आए थे। हाँ, पर मैंने उन्हें जाने के लिए कहा था। वो जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए मैंने उन्हें अन्ना के कमरे में छिपाया था। आई, ये ना उस कमरे में गई थी। कान की बाली गुम गई थी ना इसकी, तो वो कान की बाली मुझे अन्ना के कमरे में मिली, पर रघुनाथ महाराज गायब थे वहाँ से। ये तुम्हारी बहू ना जितनी दिखती है उतनी सीधी नहीं है। विश्वास रखो मुझ पर। नहीं, ये असंभव है। ये मृत्यु अमानवीय है। अंगूठी जिस उंगली में थी वो अलग थी, हाथ पैर अलग अलग थे, सारे अंग बिखरे पड़े थे, पूरी बॉडी मिली नहीं है।
पोस्टमार्टम के लिए भी कुछ भी नहीं बचा। किसी जानवर ने नोच लिया है, ऐसी हालत थी उस रघु की। ये सारी वस्तुएं हमें मिली तभी हमें यकीन हुआ कि ये बॉडी रघु की ही थी। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है छाया। जब मैं छानबीन करने आश्रम आया था, अगर तब तुम रघु को मेरे हवाले कर देते तो आज ऐसी हालत नहीं होती। उनके जेवर और बाकी चीजें हमने अपने पास रखे हैं, समय पर लौटा दूंगा। फॉर्मेलिटी के लिए तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। चलते हैं हम। चलो। अभी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। नहीं, सच में रघु काका नहीं मारा मैंने रघु काका। कावेरी, मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया है। वो छाया गुस्से में कुछ भी बोल गई। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। माफ कर दो उसे। और हाँ, ये वक्त छाया को संभालने का है। हम लोग ही टूट गए तो कैसे चलेगा। आता हूं मैं। अम्मा, 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 मुझ पे भरोसा करो अम्मा। मैंने हाँ, नहीं, तू बैठ। अम्मा मैं सच बोलती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं कुछ किया मैंने। अरे नहीं रे, तूने सच में कुछ नहीं किया। पर कावेरी, तुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा क्या? क्या अम्मा? अभिराम ने तुझे और सयाजी को उनके कमरे में? नहीं अम्मा, मैं नहीं थी। तो वो मेरे कमरे में मेरा गला? अम्मा, कभी नहीं, विचार भी नहीं आपको। नहीं अम्मा, नहीं। तो इनके कमरे में तेरे कान की बाली? कुछ नहीं पता अम्मा मुझे। अम्मा, क्या हुआ? उस चुड़ैल ने तुझे वश में किया है। तुझे इससे छुड़ाना होगा। छाया, अब हमें हिम्मत रखनी होगी। ये ले पानी पी। छाया, ऐसे चुप मत बैठ, पानी पी। छाया, भैया। मुझे किसी की सांत्वना नहीं चाहिए और दया की भीख तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए ना, फिर भी मैं रोने वाली नहीं हूँ। मुझे मेरी पिछली जिंदगी अब फिर से नहीं जीनी है। वो छाया मर गई। बाबा ने राजगिया को मारा था, तभी मर गई थी। शादी के दिन पति मर गया था, तब मर गई थी। अजय का खून हुआ था, तब मर गई थी। अब वो छाया फिर से कभी जिंदा होने वाली नहीं और मैं उसे जिंदा होने भी नहीं दूंगी। मुझे किसी से भी कुछ भी लेना देना नहीं है। छाया दीदी, ऐसे बोलोगी तो कैसे चलेगा? हाँ, जिसके नाम का मंगलसूत्र पहना है उसके नाम का कुछ कार्य तो नहीं होगा। कार्य? ये मंगलसूत्र मैं निकालूंगी नहीं। ये कुमकुम मैं पोंछने वाली नहीं। ये चूड़ियां मैं तोड़ने वाली नहीं। किसी का सहारा नहीं था, तब मैंने अपने जीने का रास्ता चुना। और अब मुझे क्या करना है
वो मैं तय करूंगी। मुझे कैसे जीना है ना, वो भी मैं तय करूंगी। आज तेरे आगे अपनी झोली फैला रही, मेरी झोली में मेरे घर की खुशियाँ फिर से डाल दे। ये जो कुछ भी है उसे तेरे पास लेकर आ रही हूँ। उसे ये शरीर छोड़ने के लिए बोल। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? हम किधर किधर जा रहे हैं? मंदिर में। क्यों क्यों ऐसे अचानक? अरे वो मैं तुझे बाद में बताती हूँ, पहले तू चल मेरे साथ। वो बैठा है ना, उसके पैर पर अपना सर रख। चल। अम्मा, ये देख, अभी मैं तुझे कुछ भी नहीं बता सकती। चल तू। शेवंता, पहचान लिया ना मुझे? तुझे इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हूँ मैं, और इतनी आसानी से छोड़ूंगी भी नहीं। इसीलिए तू मुझे तेरे भगवान के पास लेकर आई है? क्या करेगा तेरा भगवान? कुछ भी नहीं कर सकता। झोली फैलाकर भीख मांग, पर कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी हुए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अरे तेरी इच्छा से भी ना मेरे भगवान पर की श्रद्धा बहुत बड़ी है। मेरे घर पर की मेरी श्रद्धा बड़ी है। मेरे लोगों पर की मेरी ममता बहुत बड़ी है। तेरी इच्छा को ज्यादा वक्त तक नहीं टिकने देगी वो। अच्छा, तो वहाँ क्यों खड़ी है? इधर आना। ये क्या खेल चला रखा है तूने? क्यों मेरी बहू को वश में किया? बाड़े के लिए। तुझे बाड़े में रहना है, उस बाड़े पर अपना राज चलाना है तुझे। तेरी बेटी छाया, तेरी बहू सरिता, सबको बाड़े का हिस्सा चाहिए, पर इस शरीर को बाड़े का हिस्सा नहीं चाहिए। बहुत सीधी है बेचारी कावेरी, आसानी से फंस गई। मैं इंतजार कर रही थी मेरे शरीर के लिए, और मुझे एक शरीर मिल भी गया। इंदु, दहलीज लांघ कर तेरी लक्ष्मी मुझे तेरे घर ले आई। दाहिने पैर से इस माप को गिरा दे और इस घर की चौखट लांघ कर घर में आ जा। छोड़ कावेरी को, वरना पाला मुझसे है। ऐसे कैसे छोड़ दो? मुझे बाड़े में रहना है, और जब तक बाड़ा मेरा होता नहीं तब तक तेरी बहू को मैं छोड़ूंगी नहीं। घर कभी तेरा नहीं होगा, और मैं जिंदा हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। बाड़ा मेरा नहीं हुआ तो तेरी बहू जिंदा नहीं बचेगी इंदु। तू उसको कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं हूँ उसके साथ। इंदु, तो क्यों नहीं मुझे रोका? क्यों नहीं मुझे पहचान पाई? क्यों ऐसा कर रही है? तेरी वजह से मैं मेरे बेटे की गृहस्थी बर्बाद नहीं होने दूंगी। और मेरी जिंदगी बर्बाद हुई उसका क्या? अरे तेरी जिंदगी तेरी जिद की वजह से तूने ही बर्बाद की है। इंदु, मैं बाड़ा अपने कब्जे में कर लूंगी। ये इंदु नाइक अभी जिंदा है, और ना मुझे दिलवा कर देंगे बाड़ा। जीते जी तूने मुझे उनका होने नहीं दिया। उनके नाम के मंगलसूत्र पर सिर्फ अपना हक जताया, पर अब अर्णा सिर्फ मेरे हैं। मतलब वो? अर्णा शेवंता को छोड़ नहीं सकते,
और शेवंता बाड़े को। मेरा राज होगा उस बाड़े पर। अब मैं अपनी गृहस्थी हक से शुरू करूंगी, तेरे बाड़े में तेरे पति के साथ। और हाँ इंदु, बचा कर दिखा अपने बेटों को, अपनी बहुओं को और अपने बाड़े को। वो जो बैठा है ना, वो मेरे साथ है, मेरे पीछे खड़ा है। मैं इंदु नाइक मेरा घर तेरे ताबे में नहीं दूंगी। अभी काका आज ही आई थी क्या यहाँ? नहीं, क्या हुआ? तो कावेरी काकी दिखी क्या कहीं? नहीं, क्या हुआ? अरे कब से उन दोनों को ढूंढ रही हूँ, कहीं भी नहीं है। होगी वो यहीं कहीं, बेकार में टेंशन मत लो। अरे पर होगी तो आवाज का जवाब देना चाहिए ना। मुझे बहुत चिंता हो रही है अभी काका। अरे वो यहीं कहीं होगी, रुक जा मैं देखता हूँ। चल। अरे कहाँ गए थे तुम लोग? पूर्वा को कितनी फिक्र हो रही थी, फिर भी मैंने उससे कहा कि यहीं कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। गए कहाँ थे तुम लोग? मंदिर में गए थे। क्यों ऐसे अचानक? नहीं मतलब कोई कारण होगा ना? कारण मतलब इंदु, आई? अरे कारण क्या हो सकता है? अभी पुलिस आई थी ना, छाया ने इसे बहुत सुनाया, बहुत डर गई थी रे, नाराज हो गई थी, इसीलिए उसे घुमाने के लिए ले गई थी रे। पक्का ना? नहीं तो क्या, मैं क्यों झूठ बोलूंगी। चल रे चल चल। आई एक बात पूछूं, यहाँ पर इतना सब कुछ हुआ, तुम इतनी जल्दी उसे कैसे भूल सकती हो? मैं भी कावेरी से अभी भी प्रेम करता हूं, पर मैंने जो देखा है वो अब भी मेरी आंखों के सामने से हिलता नहीं है। फिर वो सयाजी के साथ उसका होना हो या फिर तुम्हें मारने की उसकी कोशिश हो, मैं नहीं भूल सकता। पर तुम इतनी आसानी से सब भूलकर पहले जैसा ही विश्वास कर रही हो, पहले जैसा ही व्यवहार कर रही हो, कैसे? ये देख, मेरा तो अभी भी वही कहना है, ये सब जो हो रहा है ना, वो कावेरी नहीं कर रही है। तो कौन है? भूत या पिशाच या डायन? क्या बोलेंगे इसको? अभिरामा वो आई बोलो। अभी मैं सिर्फ इतना ही बताती हूँ कि कावेरी को संभालना पड़ेगा, उसे अपने से दूर मत करना। कावेरी, ए कावेरी, अरे छोड़ उसका शरीर। कावेरी होश में आ जा। इंदु, बहू को छुड़ाना चाहती है? नहीं छूटेगी वो। जैसे नहीं छोड़ेगी ना, वही देखती हूँ मैं। अम्मा, चल अम्मा, आजा, बैठ, यहाँ बैठ। आज तक तेरे ही भरोसे पर खड़ी हूँ मैं। मुझे पता है कि तू मेरे पीछे खड़ा है। कावेरी के शरीर पे से मैं नारियल उतारती हूँ। जो कुछ भी होगा ना, वो इस घर से बाहर जाने दे रहे बाबा।
कावेरी यहीं बैठ। हाँ हाँ, मैं नारियल लेकर आती हूँ। हाँ क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो? अरे यहाँ एक नारियल था, वो कहाँ गया? अरे ये देख, यहाँ का नारियल मैंने अभी फोड़ा है। तुम्हें किस लिए चाहिए? वो बाद में बताती हूँ। बाकी लाए हुए नारियल पीछे बरामदे में है। ठीक है, लेती हूँ मैं वहीं से। अब ये क्या है? अब ये इधर क्यों आई है? क्या आई? क्या ढूंढ रही हो? हमने आपका कुछ नहीं लिया है। हाँ? क्या ढूंढ रही है यहाँ पर? यहाँ नारियल निकाल के रखे थे, वो कहाँ गए? मैंने नहीं देखे। हाँ, नहीं तो बोलोगी मैंने ले लिए। आई! पूर्वा, अरे बाप रे! आई! पूर्वा, अरे क्या हुआ? गरम पानी। अरे बाप रे! बहुत जलन हो रही है क्या? अरे ऐसे कैसे गिर गया गरम पानी? अरे वो गरम पानी का टोप काकी। इसने किया? इसने गिराया ना गरम पानी? मैं नहीं। अरे जानबूझकर नहीं किया, धक्का लगा उसका। अरे तुझे समझ नहीं आता, जानबूझकर करती है ये। यारी, तूने मेरी बच्ची के साथ ऐसा किया? आई ऐसा क्यों करेगी वो? अरे तुझे कुछ नहीं पता, इसका कोई भरोसा नहीं है। अरे पूर्वा बता रही है ना तुझे। आई, इसको भी उसी से प्यार है जैसा आपको है। ले ले, ले ले, जान ले ले, सबकी जान ले ले तू, पर कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा। आई, पूर्वा तू अपना मुंह बंद रखा। चल इधर से, चल चल, नहीं तो जला देगी तुझे ये। चल, अरे मरने दे ये काम, चल। अरे आई, अरे अम्मा मालूम ही नहीं मुझे। मुझे पता है तुझसे ये गलती से हो गया है, पर तू देवघर से बाहर क्यों निकली? पूर्वा ने बुलाया मुझे, मैं आ गई। अच्छा, अब जो हुआ सो हुआ, मैं देखती हूँ। हाँ, तू बैठ, यहाँ पर बैठ बैठ बैठ। ले ले, ले ले, सबकी जान ले ले। हाँ, सबकी जान ले लूंगी। शुक्र है कि पानी ही गिराया, नहीं तो केरोसिन डालकर आग लगा देती वो। आई ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ना फालतू में कुछ भी। फालतू में चिल्ला रही हूँ मैं? क्या हुआ है? अभिराम भैया, तुम्हारी पत्नी को ये पसंद नहीं है कि हम लोग यहाँ रहते हैं, तो बता देना चाहिए ना। ये सब क्यों कर रही है वो? क्या किया है अब कावेरी ने? कुछ नहीं किया अभी काका, वो बस जरा गर्म पानी मेरे पैर पर गिर गया। सरिता, धक्का लग गया होगा। ऐसा है क्या? धक्का लगा? अरे पहले ये दूध पर की मलाई लगाओ। आप रहने दो, मेरी बेटी है, मैं देखती हूँ क्या करना है। शुक्र है इतने में ही निभाया। बस कर दे अब ये सब। वही बोल रही हूँ मैं, ये रोज की बहस करना बंद। एक दूसरे की जान लेने से तो अच्छा है कि बाड़ा बेचो, सबका जो हिस्सा बनता है वो दे दो, फिर हम सब अपने अपने रास्ते जा सकते हैं। बराबर कह रही है वो। मुझे भी ना ऐसे आश्रितों की तरह नहीं रहना है। बाड़ा बेच दो और मुझे मेरा हिस्सा दे डालो। ठीक है, कर डालते हैं हम इससे। अभिराम तू आई, तो बहस खत्म करने के लिए निर्णय लिया है ना, तो फिर अब उस पर क्यों बहस हो रही है? एक बार इस बाड़े को बेच देते हैं हम लोग, फिर हर कोई अपने रास्ते जाने को फ्री होगा। पूर्वा, चल
तुझे मलाई लगा देती हूँ। आई, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। बाड़ा बेचने निकले हो, पर होने वाला अनर्थ नहीं टलेगा ना। ये लो, जो भी होता है ना अच्छा ही होता है। देखा ना, हिस्से के लिए मैंने कैसे सीधी बात कर ली। अब ऐसा ही करने का, अपना अपना देखने का। फिर से अगर हुआ ना तो याद रखने का, नहीं तो बुढ़िया और भाइयों पर आपको बहुत लाड़ आता है ना। और यही बात बाड़े की हिस्सेदारी में आड़े आ रही है। मैं आपको बता देती हूँ, उस बुढ़िया को ज्यादा करीब मत करना, नहीं तो उम्र भर उसको पोसना पड़ेगा। अम्मा, क्या सोचती आप? क्या हुआ? कुछ नहीं रे, डर लग रहा है। उम्र भर सबको एक साथ रखने की कोशिश की, पर अब हदबल हो गई हूँ। सब अपने अपने रास्ते निकल गए, पर किस्मत ने फिर सबको एक साथ लाया है। पर अब किसी को एक साथ रहना नहीं है, घर बेचना है। बहस होती है, ये बहस कब खत्म होगी पता नहीं, पर इस बहस में मेरा घर नहीं बचेगा री। सब ठीक होगा, घबराइए मत, मैं हूं ना, सबको शांत कर दूंगी।